लखनऊ में सांसद के बेटे पर हुई फायरिंग के मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं। कभी सांसद कौशल किशोर के बेटे के साले ने खुलासा किया, तो अब खुद कौशल किशोर का वो बेटा आयुष सामने आया है जिस पर फायरिंग हुई थी। सांसद के बेटे के ऊपर फायरिंग की कहानी बिल्कुल फिल्मी हो गई है। पहले ये हमला लग रहा था, लेकिन अब ये पारिवारिक कलह तक पहुंच गया है। शुरुआत कहां से हुई और अब इस केस में क्या क्या हुआ है, आपको हम तफसील से बताते हैं। तारीख 2 मार्च 2021, वक्त रात के करीब 2:30 बजे, जगह लखनऊ। इस केस की जब जांच की गई तो बहुत सारे छिपे हुए राज सामने आने लगे। पुलिस ने सीसीटीवी में आयुष की हरकतें देखी तो वो संदिग्ध नजर आई। फिर वो पिस्टल भी बरामद हुई जिससे फायरिंग हुई। उसके बाद खुलासा हुआ कि हमला तो खुद सांसद के बेटे आयुष ने ही कराया था। सांसद के बेटे पर हमले की जिम्मेदारी साले पर दी गई, लेकिन अब सांसद के बेटे ने वीडियो जारी करके पत्नी पर साजिश का आरोप मढ़ा है। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार। मेरी जिंदगी कुत्तों वाली हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया, मेरी जिंदगी नरक हो गई है। और मैं आ रहा हूं, लखनऊ आ रहा हूं। मैं सरेंडर करूंगा। मैं जो करना हो आपको करिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर में गया मुझको खाने में नशा दिया गया था। 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूं तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। मैंने अपना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया। आज भी मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उस लड़की ने मुझे कुत्ता बना दिया है, पागल कर दिया है। मतलब सारे आरोप अब आयुष की ओर से अपनी पत्नी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आयुष की पत्नी की ओर से इस पर कुछ और ही दलील दी जा रही है। उसको ये था कि लड़ाई हुई थी उसके कुछ लोगों से, तो उसको बस फंसाने का दोनों का प्लान था कि हाँ चलो फंसा देते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसी क्या नाराजगी, ऐसी क्या गुस्सा कि जिसके लिए अपने ऊपर गोली चला करके ही दूसरे को फंसा दिया जाए? जी बिल्कुल। ऐसा हुआ था कि जो उन लोग का बिजनेस का कुछ काम को लेकर के ही बहस हुई थी 2-3 दिन पहले ही चंदन गुप्ता से। तो उस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके लिए उसने बोला कि ठीक है, ऐसा उसने अपने पापा से ही बोला था कि ठीक है पापा, अगर मेरी आप बात कराएंगे कमिश्नर जी से तो मैं नहीं करूँगा कुछ, वरना मैं खुद को गोली मारूंगा और उसको भी मार दूंगा। अच्छा, आप लोगों की जो मुलाकात हुई, शादी हुई, उसको क्या कौशल किशोर के परिवार वाले या वो लोग मानते थे? जी नहीं, उसकी शादी मतलब हमारी शादी हुई तो उसके घर वाले ये बोले कि ठीक है तुम्हें शादी कर लिए, बट हमसे कोई मतलब नहीं है। तो उनकी फैमिली वालों ने कोई हमसे कभी मतलब नहीं रखा। जी। अच्छा, आप लोगों की शादी होने के बाद क्या सब कुछ सामान्य चल रहा था या आप लोगों के बीच में भी कोई डिफरेंस था? जी, हमारी शादी एकदम नॉर्मल हुई, मतलब सब कुछ चल रहा था, बीच में सब कुछ सही था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी जब हमारी शादी होने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी शादी। मुझे 3 साल चाहिए था क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे पढ़ना था। तो मैं उनसे बोला था मुझे 2 साल का टाइम दो। उसके बाद तो जैसे हालात थे फिर हमने शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था। और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी, फ़ोन को लेकर के। फ़ोन हमारा टूट गया, उसके भी टूट गया था, इसी वजह से सिर्फ लड़ाई हुई। इस केस में एक एक करके नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, जिससे पुलिस के लिए ये एक चुनौती है। खैर, इंतजार उस तारीख का हो रहा है जब आयुष सरेंडर करेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।